बढ़ते खबरों की ओर। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आई, जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर विरोध के सुर उठने लगे हैं। जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई और पायलट ने कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए वादे पूरे नहीं किए गए। साथ ही पायलट ने कहा, मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की, लेकिन सुनवाई ही नहीं हो रही है। वहीं चाकसू विधायक वेद प्रकाश ने सचिन पायलट का समर्थन किया है। कौन से काम? क्षेत्र के काम। तो विधायकों ने कहा है, पीआर मीणा ने कहा है कि ऐसा बजट तो मैंने मेरी जिंदगी में। मैंने ये कब कहा कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहे? रोजी भी नहीं कहा। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाकसू की बात नहीं कर रहा हूँ। चाकसू में जहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ के मैं काम कराता हूँ, काम भी कराए, पहले भी कराए, अभी भी कराऊंगा। उनके काम के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, मैं जाता हूँ। जिस स्थिति में भी कराने पड़ते हैं मैं कराता भी हूँ और हो भी रहे हैं। और जितने विकास के काम हुए हैं उतने विकास के काम चाकसू में कभी नहीं हुए हैं, ये मैं खुद भी तो कहता हूँ। कौन से? और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड राजस्थान से महेंद्र मंगल जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में एक बार फिर सियासी उथल पुथल जारी हो गई है और एक बार फिर सचिन पायलट सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं, पिछले वर्ष भी जून महीने में ही ये सियासी उथल पुथल हुई थी, जहां उस समय सचिन पायलट अशोक गहलोत से नाराज होकर 19 विधायकों को लेकर मानेसर बैठ गए थे। बाकी बाद में प्रियंका गांधी की समझाइश पर यह वापस आए और इनको ये कहा गया था कि पूरे सम्मान के साथ इन्हें इनकी ज्वाइनिंग की जाएगी, इन्हें वापसी की जाएगी। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों से, पिछले 2 महीनों से फिर वापस ये बगावत के सुर उठने लगे, क्योंकि जो एक साल पहले इनके लिए कमेटी बनाई गई थी, राहुल गांधी ने उस समय 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी में अहमद पटेल एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद ये कमेटी धीरे धीरे कुछ काम नहीं कर रही है और ना इन लोगों को कोई सम्मान जो सूचक पद दिया गया है, ना इन्हें कोई कहीं अच्छे तवज्जो दी गई है। इससे सचिन पायलट और उनकी खेमे के जो विधायक है वो पिछले कई दिनों से नाराज हैं। सरेआम पब्लिक में बयान देते हैं, उसमें सरकार की किरकिरी होती है। अभी कुछ दिनों से जो चाकसू एमएलए हैं वेद प्रकाश सोलंकी, भरतपुर एमएलए है विश्वेंद्र सिंह जी और रमेश मीणा जो करौली एमएलए हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी बयान दे रहे थे। दीपेंद्र सिंह शेखावत है, वह भी बयान दे रहे थे। एक एमएलए थे सचिन पायलट उठ के, हेमाराम चौधरी, वो इस्तीफा देके बैठे हुए हैं। तो इससे अशोक गहलोत सरकार काफी अस्थिर सी हो गई है। बहुत दिन हो गए इस घटनाक्रम को चलते हुए। कल यह मामला इसलिए ज्यादा तूल पकड़ गया क्योंकि स्वयं सचिन पायलट ने एक अखबार में इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि अभी तक उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिला है। उन्हें कार्यकर्ताओं को पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो रुष्ट लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको किसी तरह से समझाइश के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है, तो उससे सियासी खेमा बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। लेकिन एक सवाल ये यहाँ उठता है कि पिछली बार जब बगावत के सुर दिखाई दिए थे, जब कई सारे वादे किए गए थे सचिन पायलट से, लेकिन क्यों अब तक वो पूरे नहीं किए गए? क्या उनके पीछे कारण हो सकते हैं? इनके पीछे कारण यह है, अशोक गहलोत खेमा नहीं चाहता कि सचिन पायलट को वर्चस्व मिले और सचिन पायलट का सीधा राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से संपर्क है, इसलिए। और अशोक गहलोत ये समझते हैं, अशोक गहलोत को थोड़ी सी ये भी है कि उन्हें सोनिया गांधी का वरदस्त प्राप्त है और अशोक गहलोत पूरे देश की कांग्रेस की राजनीति में एक अच्छा स्थान रखते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि मैं इस मामले में आगे बढ़ जाऊंगा और वो सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस कारण से सचिन पायलट खेमा नाराज चल रहा है। रोजाना आए दिन सरकार के खिलाफ बयानबाजी होती है। अगर इनकी स्थिति नहीं संभली गई तो शायद जो पिछले वर्ष हुआ था, विधायकों को बाड़ेबंदी की गई थी, तो कुछ विधायक भाग के चले गए थे। तो ये बहुत बड़ी जो कांग्रेस के अंदर की राजनीति है वो दोबारा से अब ऐसा लगने लगा है कि फिर वापस से वही रूप लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।